कल देर रात पाकिस्तान पे जिस तरीके से भारतीय टीम ने जो हमला किया और 9 जगहों को पूरे तरीके से ध्वस्त कर दिया, कैसे देखते हैं? ये भारत आज जीत का जश्न मना रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, सबसे पहले मैं भारतीय सेना, हिंदुस्तान के जाबाज सेना को बधाई देना चाहता हूँ, सैल्यूट करना चाहता हूँ, सलाम करना चाहता हूँ कि अपने पराक्रम और शौर्य के बल पर भारत के अंदर जो आतंकवादी गतिविधि चलाने का काम करते हैं पाकिस्तान के धरती से, उसको नेस्तनाबूद करने का काम किया है। इसके लिए मैं भारतीय सेना को सैल्यूट करता हूँ। आपने देखा था कि कुछ दिन पहले पहलगाम में जिस तरह से हिंदुस्तान के निर्दोष जनता का निर्मम हत्या इन आतंकवादियों ने किया और पूरा देश क्रोधित और उबल रहा था कि इस तरह का निर्मम हत्या आतंकवादी भारत के धरती पर, जो अमन चैन और शांति का धरती है, और इस तरह का घटना को अंजाम देना, ये पूरा देश को कहीं ना कहीं क्रोधित था और पूरा देश चाह रहा था कि हम इसका जवाब दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ठीक घटना के 2 से 3 दिन के अंदर झंझारपुर आए थे और मिथिला की धरती से उन्होंने पहला बार इस घटना के बाद, दुबई से लौटने के बाद उन्होंने बयान दिया था। और उन्होंने, आप देखे होंगे कि लास्ट में उन्होंने इंग्लिश में बयान दिया था और टेररिस्ट को, आतंकवादी को उन्होंने कहा था कि हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसके पहचान करके उसको हम नेस्तनाबूद करने का काम करेंगे। और जिस तरह से भारतीय सेना ने कश्मीर में घटना जो घटी, उसका आतंकवादी संगठन को चिन्हित करने का काम किया, क्योंकि हम अमन चैन का देश हैं। हम नहीं चाहते हैं कि किसी दूसरे देश पर हम जब अटैक करें तो वहाँ का आम जनता को कोई असर हो। और भारत ने करीब करीब 24 ठिकानों का पता किया और उसमें बहुत ठिकानों पर जहाँ आतंकवादी, आज अभी पाकिस्तान पहली बार इस बात को कबूल कर रहा है कि भारत ने इतने स्ट्राइक करके इतने लोगों को जो है वहाँ पर मौत के घाट उतारने का काम किया। 90 से ज़्यादा लोग मौत के घाट उतारे गए और जैसे मोहम्मद, लश्कर-ए-तोयबा, ऐसे हाफिज़ सईद और मसूद, उनके सभी रिश्तेदार और उनके सभी कमांडर मारे गए और आज 4 बजे उनका जनाजा भी वहाँ निकल रहा है पाकिस्तान में। तो भारत के सेना को हम धन्यवाद देते हैं। और पहली बार जब पाकिस्तान ने इस बात को कबूल कर लिया और हमारे देश के भी सभी पक्ष विपक्ष, सभी दल के लोगों ने और सभी नेताओं ने इस पर सेना को सैल्यूट किया है और सेना को धन्यवाद दिया है कि भारत की धरती को रक्त रंजित करने वाला और हमारे माँ बहन का सिंदूर मिटाने वाला, वो सिंदूर पाकिस्तान तक जाकर पीछा करके उनको नेस्तनाबूद करने का काम किया। तो इसीलिए सभी सर्वदलीय लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ, 140 करोड़ जनता का समर्थन प्राप्त हुआ और आज शाम में मॉक ड्रिल किया जा रहा है। युद्ध की स्थिति अगर बनती है, अगर चाइना, पाकिस्तान इस डिप्लोमेसी को युद्ध के स्थिति में बदलने का प्रयास करेगा, तो हम लोग अपने जनता को 244 जिला में प्रशिक्षण देने जा रहे हैं आज शाम में कि अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो उस समय भारत की जनता, हिंदुस्तान की जनता कैसे अपने जीवन को चलाएंगे, उसका प्रशिक्षण लेंगे और कैसे सेना के साथ रहेंगे, उस बात की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। भारत एक नया भारत के रूप में उभर कर पूरे दुनिया के समक्ष आया है। हम हाथ में चूड़ी लिए हुए, पहने हुए नहीं बैठ सकते हैं और वो सिंदूर और चूड़ी जो है पूरे दुनिया को इस बात का संदेश देगा कि भारत एक नए भारत के रूप में सामने आएगा। सर, एक सवाल है कि आज जिस तरह से हमले हुए और आज पक्ष विपक्ष सभी लोग समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जो पुलवामा हमला हुआ था उस समय सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े किए थे विपक्ष ने, उसको और अभी के रूप में किस रूप में देख रहे हैं? सबसे पहले आप अपना दिल साफ कीजिए। भारत का नमक खाने वाला हर इंसान, भारत का पानी पीने वाला हर इंसान, भारत के धरती पर जन्म लेने वाला हर इंसान अपने देश के संप्रभुता, सुरक्षा और उसके सम्मान के लिए कुछ भी करने को तैयार है। इसीलिए आप
पहलगाम के जो घटना घटी है और जो भारतीय सेना ने जिस तरीके से उस आतंकवादियों को सीख देने का काम किया है, पूरा देश गर्व कर रहा है। मरने वाले की लिस्ट में 10 भारतीय की मरने की अपडेट मिल रही है। ये तो पता चलेगा जब इस बात की सूची और ये निकलेगा तो पता चलेगा। अगर कोई भारतीय उन आतंकवादियों के चंगुल में पड़कर उनके साथ कुछ काम कर रहे थे तो वो आतंकवादी का कोई न देश होता है, न कोई जात होता है, न कोई धर्म होता है। सर, भारतीय सेना जिस प्रकार से जवाबी कार्रवाई की है, चाइना के गृह मंत्रालय ने कहा है, इसको अफसोसजनक बताया है। देखिए, चाइना जो है अपना डिप्लोमेटिक, चाइना में हमारी अकलियत भाई मुसलमान भाई के साथ क्या किया जाता है ये पूरा दुनिया जानता है। 25 लाख अकलियत भाई को कैद करके एक जगह रख दिया चाइना ने। चाइना की बात ही करना बेकार है। सर, मोदी जी ने ऐलान किया था कि कल्पना से बड़ी सजा मिलेगी, तो क्या बदलाव पूरा हो या अभी और कुछ भी बाकी होने वाला है? ये तो समय बताएगा, इसको तो हम कुछ नहीं बोल सकते। सर, प्रधानमंत्री जी क्या कहना चाहेंगे इस तरह का? आज तो मैं देश के सेना को सैल्यूट करता हूं और प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व है देश में तो उनको भी धन्यवाद देता हूं। सर, विपक्ष सरकार, हम पक्ष विपक्ष की बात आज करने के लिए नहीं बैठे हैं। आज देश की बात है। मीडिया को भी चाहिए कि पक्ष विपक्ष की बात नहीं करके सिर्फ देश की बात करें।